Students, so this is the last topic of your chapter 1 of class 12th economics, scope and significance of macroeconomics. So previous videos ने हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड हाउ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज डिफर फ्रॉम द माइक्रोइकोनॉमिक्स. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. सो बेसिकली स्कोप होता क्या है? द फील्ड ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी. जब भी हम किस किस एरिया के जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, जब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब किस किस एरिया में मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली यूज़ होता है या फिर स्टडी किया जाता है. सो फर्स्ट इज़, पहले किस लिए किया जाता है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेटेड. मतलब कि हमारी एस्टिमेशन करने के लिए कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितना है या फिर रिलेटेड एग्रीगेट्स कितने हैं. रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हो जाएंगे? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टार्ट होती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. इट डील विद द डेफिनेशन, एस्टिमेशन, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. और इसमें हम क्या करते हैं? डील आउट करते हैं विद द नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, जैसे कि आपका जीडीपी एंड एनडीपी को हम ऑल्सो कैलकुलेट करते हैं थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. सेकेंड इज़ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या करते हैं? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं. कंट्री के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या कंट्री की कंडीशन है बेसिकली. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. सो इकोनॉमी के अंदर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट है एंड कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारी कंट्री के अंदर. Knaus's theory of employment is notable significance in this context. Okay, it explains the causes of unemployment, suggests the possible remedies to combat it. और ये हमें क्या सजेस्ट आउट करता है कि क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार लोग ज़्यादा हैं, किस वजह से हैं. सो ये सारी कॉजेज़ और उनकी रेमेडीज़ भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, मतलब उसके सॉल्यूशंस कौन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो हमारी कंट्री में. दीज आर प्रोवाइडेड बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स. अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या बेसिकली स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारी कंट्री के अंदर. नेक्स्ट होता है नेशनल इनकम को हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है एग्रीगेटेड डिमांड, हमारी कंट्री में कितनी प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट है एग्रीगेटेड सप्लाई, कितनी सप्लाई हमारी कंट्री के अंदर हो रही है. सो ये सब कुछ हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, क्या कंजम्पशन हो रहा है, क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कितने बंदे, कितने लोग इन्वेस्टमेंट को करने के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर. सो ये पूरा जो है हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इसी के अंदर हमारी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या की जाती है? डील की जाती है, स्टडी की जाती है. ओके, नेक्स्ट स्कोप की तरफ चलते हैं. थ्योरी ऑफ मनी. थ्योरी ऑफ मनी भी हमारी किसके अंदर डिस्कस की जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. क्रिएशन ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो जो हमारे क्रिएशन ऑफ मनी होता है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट होता है, जब लोग उधार लेते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स करते हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर. सो ये भी हमारे किसके कॉम्पोनेंट्स हैं? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉम्पोनेंट है. और ये किससे लिंक्ड है? एक सेचुरेटरी बॉडी अपेक्स इंस्टीट्यूशन से लिंक्ड है, जो कि हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज विच इज़ आरबीआई, जो कि हमारा रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी को इन द इकोनॉमी. सो नेक्स्ट हमारा स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? कि ये थ्योरी ऑफ मनी भी बताता है कि हमारी मनी का क्रिएशन कैसे हो रहा है, सप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है. सो दीज ऑल्सो आर कवर्ड इन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. ये आपने बहुत पढ़ा है कि थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी. सो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल भी हमारा कौन सेट आउट करता है? थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक्स सेट आउट किया जाता है. दिस इज़ येट अनदर सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये एक अनदर सिग्निफिकेंट स्कोप है, कॉम्पोनेंट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें कि हम क्या करते हैं? रिवील आउट करते हैं कि हमारा जनरल प्राइस लेवल किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, किसी भी प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है या फिर डिफ्लेशनरी गैप प्रोड्यूस होता है हमारी इकोनॉमी में. फॉर एग्जांपल, मेरे को एक शूज़ परचेज़ करना है, सो उसका जनरल प्राइस लेवल क्या होना चाहिए इकोनॉमी में. सो वो हम किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं? वी आर कैलकुलेटिंग थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके,
नेक्स्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। सो रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बजट भी हमारा किसके अंदर कवर किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। स्टडीज हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, कि हमारा जो गवर्नमेंट बजट है कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या हमारी डिमांड हो रही है, क्या हमारी सप्लाई हो रही है। सो गवर्नमेंट बजट्स हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारी कंट्री के लिए ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ भी हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं, इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है स्कोप हमारा एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हेल्प आउट करता है डिटरमाइन करने में कि क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए, कैसे इसको मैनेज करने हैं इंटरनेशनल मनी में, ठीक है। जैसे कि हाउ इकोनॉमी फंक्शन, हाउ इट कैन रेगुलेटेड, कि हम जो है एक्सचेंज रेट जो है कैसे रेगुलेट होगा, सोशल वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज होगा। सो ये सब कुछ हमारा किस में स्टडी किया जाता है, थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दीज आर द 6 स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या स्कोप है, सबसे पहले हमें नेशनल इनकम जानने में हेल्प आउट करता है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताता है कि हमारी कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है। थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बताता है कैसे हम जो है मनी की क्रिएशन करते हैं, सप्लाई आउट करते हैं अपनी कंट्री में। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल बताता है हमें। रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट का बताता है हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प आउट करेगा। एक्सचेंज रेट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगा, उसके बारे में भी हमें कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। सो इन फील्ड्स में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है और इन्हीं चैप्टर्स में आप फर्दर रीड आउट करोगे ब्रीफली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। सो सबसे पहली होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा जो हमें इकोनॉमी के बारे में बताता है वो ही कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। ये डिस्क्राइब कर देता है हमारी पूरी इकोनॉमी को, ये हमें डीप डिस्क्रिप्शन देता है, डीप नॉलेज देता है अबाउट द इकोनॉमी। सबसे पहले हमें बताता है कि नेशनल इनकम क्या है हमारी कंट्री की, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स रिवील्स नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। किस किस इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारा क्या क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारी कंट्री के अंदर, उसको बारे में भी कौन बताता है हमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड दैट टू बी हैंडल, मतलब किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज हो रही है या फिर क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये भी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट बजट रिवील्स द वे ऑफ इकोनॉमिक इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या बजट लेके आ रही है, क्या इकोनॉमी के लिए बेनिफिट पॉलिसीज लेके आ रही है थ्रू विच द इकोनॉमी इज बूस्ट। ओके, सो ये सब कुछ हमें कौन बताता है, ये हमारा फर्स्ट ये डिस्क्राइब कर देता है इकोनॉमी को, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प आउट करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, कि हमारी कंट्री में नेशनल इनकम कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट आर प्रोवाइडेड बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड हमारा है कि रोड मैप प्रोवाइड कर देता है हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी कंट्री के अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमें कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि क्या हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, आगे जाके क्या डेवलपमेंट होगा, ये सब कुछ हमें कौन बता देता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बता देता है। प्रोग्राम पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रोन बाय असेसिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी, हमें क्या क्या ऐसी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स लाने चाहिए अपनी कंट्री के अंदर जिसके थ्रू हमारी जो कंट्री है वो डेवलप होगी, वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी, जिसका GDP ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ओके, नेक्स्ट होता है कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हेल्प आउट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। कैसे, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो वो हेल्प आउट करते हैं हमें अचीव करने में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज़ अचीव थ्रू द अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसीज़। ये कैसे अचीव हो सकते हैं, जब हम कंट्री में एक अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू करते हैं बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। मतलब जब हम अपनी कंट्री के लिए अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ बनाते हैं, बजटरी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो कि हमारी सेंट्रल बैंक ने बनाई हुई हैं और गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं। सो थ्रू विच हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन होता, ना ज़्यादा डिप्रेशन होता, और हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसी चलती है, एक पॉजिटिव ग्रोथ चलती है, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हमें हेल्प आउट करती है हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में।
नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें बता देता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस कैसा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवील्स अ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन द रिलेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है एज़ पर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप ज़्यादा सेल कर रहे हो दूसरी कंट्रीज़ में, सो आपके पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आप ज़्यादा अच्छी कंट्री बनोगे, डेवलप कंट्री बनोगे। सो वो क्या कर देता है, कंपैरिजन बता देता है कि आपकी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपैरिजन में कितनी बेटर है, कितनी डेवलप्ड है। ओके, सो बैलेंस ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट शोर अवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्सन टू इम्पोर्ट। सो ये हमारा क्या हेल्प आउट कर देता है, हमें हेल्प आउट कर देता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस जानने में, दैट इट इज़ नेगेटिव और द पॉजिटिव। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें एक इंसाइट दे देता है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, कि हमारी कंट्री के अंदर किस वजह से पॉवर्टी का जो है रेट राइज अप हो रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस के लिए रेमेडीज़ प्रोवाइड कर देता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मॉडल्स होते हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम को एड्रेस आउट करते हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या हेल्प आउट करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में। Information relating to macroeconomics variables like aggregated demand, aggregated supply, total consumption and investment expenditure into the country, output across different sectors of the economy is extremely useful in formulating of the policies for the growth development of the country. So ये हमारा ऐसी policies formulate करने में help out करता है जो कि हमारी economy की, जो कि हमारी country की growth करने में help करते हैं।